हेलो एवरीवन। ट्रांसमिशन लाइंस में आपने अक्सर ये डैम्पर देखे होंगे जिनको कि ट्रांसमिशन लाइन डैम्पर्स कहते हैं। इस तरह के आपने जिस डिफरेंट जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो 220 किलो वोल्ट या 500 किलो वोल्ट या इससे ज़्यादा जो 750 किलो वोल्ट की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें मोस्टली तौर पर आप इस तरह की एक जो डिवाइस है वो आपको नज़र आती होगी। इस तरह का एक आपको हार्डवेयर नज़र आता होगा जिसको डैम्पर्स कहते हैं। मोस्टली लोगों को इस बारे में शायद आइडिया हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि ये किस मकसद के लिए होते हैं, ये कितनी टाइप के डैम्पर्स होते हैं और उनकी वजह क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको डैम्पर्स के बारे में बताऊंगा कि ये डैम्पर्स बेसिकली कितनी टाइप्स के होते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। और मैं आपको इसकी एक वीडियो लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डैम्पर्स का बेसिकली असल फ़ायदा होता क्या है और ये किस मकसद के लिए लगाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के ये डैम्पर्स होते हैं। दो वेट होते हैं बेसिकली, राइट लेफ्ट पे वेट होता है और उसकी एक हुक सी बनी होती है जो कि जो कंडक्टर है उसके साथ वो फिक्स हो जाता है। और ये राइट लेफ्ट पे दो वेट होते हैं जो कि एक हार्ड कास्ट आयरन मटेरियल के बने होते हैं और ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसको बनाते हैं। मेन फंक्शन इसका यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि ये जो वाइब्रेशन होती है जो विंड की वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर ट्रैवल कर रहा होता है एक पोल से दूसरे पोल तक जो कंडक्टर पहुंचता है, तो उस पोल में हवा के प्रेशर की वजह से या जो विंड की स्पीड की वजह से वो कंडक्टर बहुत ज़्यादा हिलता है, वाइब्रेट करता है, जो कि टूटने का ख़तरा हो सकता है। उससे वो टूट सकता है, टूट के नीचे गिर सकता है, आपकी जो सर्किट जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है और बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस वाइब्रेशन को डंप करने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस अरेंजमेंट को जो है करने के लिए हमें ये डैम्पर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि आपको इस तरह की शक्ल में नज़र आएगा। ये दो वेट होते हैं, हैवी वेट होते हैं, राइट लेफ्ट पे दो बने होते हैं और सेंटर में उसको एक हुक के साथ कंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे होता यह है कि आपका वो जो कंडक्टर है वो विंड का जो प्रेशर है, हवा की जो स्पीड है या दूसरा कोई मौसमी असरात की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो डंप हो जाती है। तो इसीलिए इसको डैम्पर्स कहा जाता है। तो ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो है ये सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक स्पेसर डैम्पर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं 220 किलो वोल्ट की और 500 किलो वोल्ट की और जो है वो 750 किलो वोल्ट की जो लाइंस हैं, पाकिस्तान में तो 750 की लाइन नहीं है, यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी लाइन है वो 500 किलो वोल्ट यानी 5 लाख वोल्टेज जो ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो नॉर्मली तौर पर 3 या 4 कंडक्टर एक फेज़ में होते हैं। अगर आपने ये नोटिस किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप कभी इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। ये नीचे पिक्चर में मैंने दिखाया कि ये 4 कंडक्टर जो हैं ये बेसिकली एक ही फेज़ होता है। तो अगर आपको 3 फेज़ दिखेंगे तो ये हर फेज़ में 4-4 कंडक्टर इस तरह होते हैं। बेसिकली ये जो कोरोना इफेक्ट को जो है वो कम करने के लिए ये कंडक्टर इस तरीके से बनाए जाते हैं। इनके दरमियान एक स्पेसर डैम्पर होता है जो कि 3 वे भी हो सकता है और 4 वे भी हो सकता है। तो अगर 3 कंडक्टर है तो 3 का कुछ इस तरह का होगा और 4 है तो 4 का कुछ इस तरह का होगा। इसको स्पेसर डैम्पर्स कहा जाता है कि जो इनका जो डैम्पिंग फोर्स है जो उसको डंप करने के लिए जो वाइब्रेशन है इन कंडक्टरों के आपस में दरमियान में जो एक वाइब्रेशन फोर्स है उसको डंप करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एक ही फेज़ होता है, तो इसलिए इसका कोई शॉर्ट सर्किट होने का कोई वो नहीं है। ये एक सेम फेज़ के ही 4 बेसिकली कंडक्टर हैं। तो जो किसी टावर पोल पे 2 सर्किट गुजर रहे होते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो हर सर्किट में 3 फेज़ होंगे और हर एक फेज़ के अंदर 3 या 4 कंडक्टर जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो ये हमारा स्पेसर डैम्पर कहलाता है। इस वीडियो में अगर आप देखें तो आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये एक कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर में वाइब्रेशन होती है तो ये डैम्पर किस तरीके से उसको डंप करता है, उस वाइब्रेशन को किस तरीके से उसको रिमूव कर देता है उस वाइब्रेशन को। ये
ये आप देखेंगे कि ये अभी इसके साथ एंगेज किया हुआ है डैम्पर को, और अगर अब इसको रिमूव करते हैं, यानी इस वेट को, इस स्टॉक ब्रिज डैम्पर को जब मैं रिमूव करूंगा तो आप देखें कि ये वाइब्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ये आपके कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, और फौरी तौर पर अगर उसको दोबारा लगाएंगे तो वो जो वाइब्रेशन है वो डंप हो जाती है, वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सिमिलरली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि हवा की स्पीड के साथ जो विंड का प्रेशर होता है उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो कंडक्टर के अंदर जो वाइब्रेशन होती है इस तरह से। तो इस वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसको हम स्टॉक ब्रिज डैम्पर इस्तेमाल करते हैं। ये डैम्पिंग फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली स्टॉक ब्रिज डैम्पर का एक काम होता है, जिस वजह से आप अक्सर ट्रांसमिशन लाइन में हर पोल के स्टार्ट और एंड के ऊपर आप इस तरह के डैम्पर आपको नज़र आते होंगे। तो उनका मेन वजह जो होती है वो यही होती है, जो वाइब्रेशन जो होती है उसको मिनिमाइज़ या एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।